नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तुरसेकर है। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आपको तो मालूम है कि मेरे प्रतिपक्ष में मैंने नीचे कमेंट को बॉक्स बंद रखा है। कहा कि गलत इधर उधर की बातें लोग कहते हैं, हमको विचलित करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। अगर हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो सराहना करने के लिए लोग आते हैं, सुनते हैं। अगर हम कुछ गलत बताते होते तो लोग हमको सुनते ही नहीं। लेकिन बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि कमेंट बॉक्स खुला रखना चाहिए। तो उसकी मुझे 2 साल पहले, यानी जब मेरा ये प्रतिपक्ष चैनल नहीं था, वहाँ उस समय बहुत तकलीफ़ हुई थी। मैं दूसरे एक चैनल पर मैंने कुछ वीडियो बनाया था और उसके नीचे किसने कमेंट लिखी थी, उस कमेंट का आधार लेकर पुलिस कंप्लेंट की गई और मेरे 2 दिन पुलिस थाने में ख़राब हो गए थे। मुंबई से उठकर पूना जाओ। वो पुलिस अफसर भी, डिप्टी कमिश्नर वहाँ के थे, वो हंस रहे थे कि क्या बचकाना कंप्लेंट है, लेकिन क्या करें। बोले उन्होंने भी माफ़ी मांगी। मैंने बोला आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? बोले हमको ये गधा काम करना पड़ता है। यानी कि उनको भी पता चल रहा था कि ये पॉलिटिकली परेशान करने के लिए कंप्लेंट है। तो कोई बात नहीं। तो मैंने जब खुद का ये शुरू कर दिया प्रतिपक्ष, तो मैंने उस पर कमेंट बंद रखी। अभी 2 साल होने को है, लेकिन जिस ढंग से उसको व्यूज़ मिलते हैं, लोग खुश है, तो खुश है इसलिए तो वापस आ जाते हैं। ठीक है, हमारा गुणगान करे ना करे। और जिसको इतना लगता है कि भाई इसमें कुछ गलती हो गई, तो किसी ना किसी तरीके से मेरे पास मैसेज पहुंच जाता है कि मैंने गलती कर दी है, मैंने कुछ गलत किया है, तो मैं सुधर लेता हूँ। बात ये नहीं है, बात इसलिए मैंने वो कमेंट बंद। लेकिन बहुत सारे, जो आपको मालूम है कि हिंदी चैनल और भी है, मराठी और भी है, जहाँ मेरे वीडियोस आ जाते हैं, तो वहाँ जो कमेंट होती है वहाँ से भी मुझे पता चल जाता है कि क्या कमियां है या जो कुछ है। तो बहुत सारे कमेंट में मैंने एक बात पढ़ी कि आप देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत बेरोजगारी बढ़ी है, आप उस पर नहीं बोलते। आप पवार के खिलाफ बोलेंगे, आप उद्धव के खिलाफ, राहुल के खिलाफ बोलेंगे, आप कांग्रेस के खिलाफ बोलते। लेकिन मोदी आने से देश में बेरोजगारी बढ़ी, इस पर क्यों नहीं बोलते। तो बहुत दिनों से ये मांग हो रही थी और मैं सोच रहा था कि क्या रियली बेरोजगारी बढ़ी है। और अगर पिछले 7-8 साल में, यानी मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद ही बेरोजगारी बढ़ी है, तो क्या उसके पहले सबको रोजगार मिलता था? दोस्तों, 50 साल से ज़्यादा मैं पत्रकार हूँ और एक समय एक्टिविस्ट भी हुआ करता था। मुंबई में युवा आंदोलन में वगैरह होता था। आज के जो बड़े बड़े क्या बोलते, उम्र से बड़े नेता भी दिखाई देते, वो हमारे दोस्त भी है। हम उनके साथ युवा कार्यकर्ता बन के काम भी करते थे, प्रदर्शन करते थे, धरना करते थे, बहुत सारी चीज़ें की है। तो उस वक्त भी हम बेरोजगारी पर बोलते थे। और मुझे सबसे बड़ी याद है बात कि हमने ऐसे निदर्शन किए थे कि जिसको कोई आक्रामक नहीं बोलता था, उसको प्रदर्शन बोला जाता था, प्रोटेस्ट बोला जाता था। आज जो कुछ बात चलती है, भाषा, वो तो अलग बात है, वो छोड़ दो, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जो बेरोजगारी का मामला मैं सोचते सोचते रह गया पिछले 4-6 महीनों से कि क्या मोदी आने के बाद बेरोजगारी बढ़ी है। तो जैसे आपको मालूम है कि मेरा स्वभाव ऑब्जर्वेशन करने का है, निरीक्षण करता हूँ, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ किसमें क्या सच्चाई है, क्या झूठ है। तो मैं जितना बारीकी से देखता गया कि बेरोजगारी पर बोलने वाले जो लोग हैं, बेरोजगारी पर ज़्यादा से ज़्यादा बोलने वाले लोग जो है, वही तो 50 साल से सत्ता में थे। इन्होंने क्या काम किए ऐसे कि रोजगार बहुत मिलता था और अचानक रोजगार बंद हो गया। तो ये बोलने वाले अगर मैं देखता जाऊं, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई, रोजगारी, अरे हम तो बचपन से लेकर महंगाई की बात सुनते आए, बचपन से लेकर। यानी एक नारियल 4 रुपए में मैंने खरीदा है, 4 आने में मैंने खरीदा। 1 रुपए में 4 नारियल आते थे और एक साथ 4 नारियल ले लो तो 5वां फ्री मिलता था। यानी 5 नारियल 1 रुपए में मिलते थे।
आज 5 रुपए में एक नारियल नहीं मिलता तो महंगाई बढ़ी नहीं, महंगाई बढ़ी नहीं। 80-90 के दशक में भी हम जाएंगे तो हम बस का टिकट खरीदते थे तो 5 पैसे बच गए तो उससे झगड़ा करते थे, छुट्टे क्यों नहीं, छुट्टे का मसला लेकर कंडक्टर और पैसेंजर में झगड़ा होता था। इतनी 5 पैसे 10 पैसे चवन्नी की कीमत होती थी। आज रुपया भी बच गया तो छोड़ देते, कंडक्टर छोड़ देता है या तो पैसेंजर छोड़ देता है। और हम महंगाई की बात कर रहे हैं, और कौन महंगाई की बात कर रहे हैं? चिदम्बरम। 8 साल पहले चिदम्बरम देश के अर्थ मंत्री थे और महंगाई पर किसी पत्रकार ने सवाल पूछा तो बोला किसकी महंगाई बोल रहे हो? बिस्लेरी पानी पीने वाले 15 रुपए की 20 रुपए की बिस्लेरी की बोतल पानी पीने के देते हो और महंगाई पर बात करते हो। यही बात देश का उस वक्त का अर्थमंत्री बोल रहा होता और आज वो आर्टिकल लिख रहा है न्यूज़पेपर में कि महंगाई कितनी बढ़ी है। तो ये लोग जो है, चिदम्बरम हो गए, जयराम रमेश हो गए, कांग्रेस के हो गए, कांग्रेस के प्रवक्ता हो गए, ये ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई पर बोलते। राहुल गांधी महंगाई पर बोलते। 2014 से पहले 10 साल राहुल गांधी राजनीति में है। शरद पवार साहब हमारे तो 50-60 साल से राजनीति में है, देखते आ गए, तो उन्होंने महंगाई देखी नहीं। 1 पैसे की, 5 पैसे की, 10 पैसे की, चवन्नी की, 1 रुपए की कीमत क्या होती थी ये पवार साहब को पता नहीं है या चिदम्बरम साहब को पता नहीं है। आज चवन्नी 98 बची भी नहीं है, मार्केट में कोई ये सिक्के लेता भी नहीं है, तो महंगाई कहाँ से कहाँ आ गई है? तो मान लो कि कल 8 साल पहले मोदी आ गए, 6 साल पहले, 7 साल और महंगाई शुरू हो गई। उसके पहले बिल्कुल सब अच्छा हालबेल था, लोग चैन से रहते थे। तो आज मैंने ये सब्जेक्ट इसलिए लिया कि मैं आज देख रहा था कि रिकॉर्डिंग करने से पहले नरेंद्र मोदी जी पुणे आए थे। पुणे में मेट्रो हो या और कुछ उनके कार्यक्रम थे, उद्घाटन थे, समारोह थे, भूमि पूजन था, इसके लिए प्रधानमंत्री पुणे में आए थे। और उस वक्त जगह जगह पर कांग्रेस वाले, एनसीपी के और कांग्रेस के लोग, अपोजिशन के लोग काले झंडे दिखा रहे थे नरेंद्र मोदी को, महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। तो ये सब लोग कहाँ थे? आपको याद है वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे 2003 या 2004 का ज़माना था, 20 साल समझो पीछे चलो जाओ, 19-20 साल, तो प्याज की महंगाई हो गई इसलिए चिल्ला रहे थे यही लोग। और जब इनकी सरकार बनी, हमारे पवार साहब खुद कृषि मंत्री बने थे, उस वक्त भी प्याज की कीमत बढ़ी रही थी। तो ये कहाँ थे उस वक्त? तो इन्होंने काले झंडे लेकर महंगाई हो रही है इसलिए शरद पवार के खिलाफ कई प्रदर्शन निदर्शन नहीं किए थे, क्योंकि ये उनके ही यूपीए के कृषि मंत्री थे। जो पवार साहब आज बोल रहे हैं, जो चिदम्बरम साहब आज बोल रहे हैं, वो 8 साल पहले उन्होंने क्यों नहीं बोला था? आज का और 2014 के पहले का ज़माना कोई बहुत अलग था। हाँ, फर्क एक हुआ है। आज जब मैं प्रोग्राम देख रहा था तो हमारे उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, जो पवार साहब के भतीजे भी है, अजित दादा पवार, उन्होंने बोल दिया कि पुणे में मेट्रो का काम कितने दिन से, कितनी सालों से चर्चा में था। भूमिगत सुरंग निकाल कर बनाएंगे या एलिवेटेड यानी खंभों पर से मेट्रो चलेगी, इस पर चर्चा सालों साल होती रही। लेकिन मोदी सरकार बनी और गडकरी साहब ने डिसीजन लिया, नहीं ऐसा ही होगा और मैं करूंगा, और उन्होंने करके दिखाया। यानी 6-7 साल जिस पर सिर्फ चर्चा होती रही, मोदी आने के बाद 4-6 साल में वो मेट्रो का उद्घाटन तक हो रहा है। महंगाई और बेरोजगारी पर बोलते, क्योंकि वो खुद महंगाई का सामना कर रहे हैं, वो खुद बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। सत्ता तो हाथ से निकल गई है। जो देश पर राज करते थे उनके हाथ में आज राजकाज नहीं बचा है, ना सत्ता के पद हाथ में रहे, तो वो तो बेरोजगार हो गए, हो रहे। राहुल गांधी क्या करते थे, वो आज भी क्या करते, तो वो तो बेरोजगार हो गए बिल्कुल।
तो उनको गाली देने के सिवाय और कुछ काम बचा नहीं है। तो वो लोग बेरोजगार हो गए जो सत्ता में बैठे थे और कुछ भी नहीं करते थे। तो अगर बेरोजगारी बढ़ी है तो बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन वो किसकी बढ़ी है? आम आदमी की बढ़ी है। देखो, समाज में अलग अलग ढंग के धड़े होते हैं, डिविजन्स होती है, लोग अलग अलग तरीके के होते हैं। एक बिजनेस चल जाता है, एक कारोबार चल जाता है, दूसरा ठप हो जाता है, तो वहाँ लोग बेकार हो जाएंगे, यहाँ नया रोजगार पैदा हो जाता है। अगर मेट्रो बन रही है, हाईवेज बन रहे हैं, तो कितना काम बढ़ गया। ये काम क्या सब मशीन से चलता है? इंसान नहीं काम करता। इतने बड़े बड़े हाईवेज हो गए, उस पर करोड़ों रुपए की लागत लगी है, तो वहाँ किसी ना किसी ने तो काम किया है, उसको तो रोजगार मिला है। तो रोजगार नहीं का मतलब क्या होता है? रोजगार नहीं का मतलब ये होता है कि मुझे पेमेंट मिलना चाहिए। सरकारी रोजगार का मतलब रोजगार होता है कि सरकारी नौकरी में चले जाएंगे, काम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन पगार तो समय पर मिलेगी, वेतन तो समय पर मिलेगा, पेमेंट समय पर मिलेगा, काम करने की जरूरत नहीं। तो मोदी के ज़माने में जो काम नहीं करने वाला है उसको वेतन नहीं मिलता, पगार नहीं मिलती। जो काम करने वाला है उसको बिल्कुल काम मिल रहा है, उसका रोजगार कहीं घटा नहीं है। हाँ, कोरोना काल में जो कुछ लॉकडाउन वगैरह हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, उससे कुछ बिजनेस चलाने वाले, छोटे मोटे दुकान चलाने वाले, उनके रोजगार घटे, लेकिन उसको मोदी जिम्मेदार नहीं है। कोरोना मोदी ने नहीं लाया, फिर भी उससे हम उभरे। और आज भी दुनिया बोलती है कि भाई भारत बहुत जल्दी और जोरों से डेवलपमेंट करेगा, इसकी ग्रोथ रेट और बढ़ेगी, ये दुनिया मान रही है। तो बेरोजगार कौन हो गए? जो बिना काम के सत्ता अटकाए बैठे थे, पद या अधिकार लेकर बैठ गए थे और काम तो कुछ नहीं करते थे, उनको जनता ने हटाया, इसलिए वो बेरोजगार हो गए। जो विरोधी दल में बैठकर रोज महंगाई पर चर्चा करते हैं, मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कल तक बस बड़ी ऐसी केबिन में बैठकर दुनिया के सब इकोनॉमिक्स पर बोलते थे, आज वही बेकार हो गए, क्योंकि उनको सुनने वाला कोई नहीं बचा, इसलिए इनको चैनल से निकाला गया है। बड़े बड़े जो प्रिंट मीडिया के पेपर थे वहाँ से निकाला गया, तो वो तो बेकार हो गए। तो वो तो चिल्लाएंगे ना, वो तो चिल्लाएंगे कि बहुत बेरोजगारी बढ़ी है। किसकी? आशुतोष की बेरोजगारी बढ़ी है, पुण्य प्रसून वाजपेयी की, बरखा दत्त की, इनकी बेरोजगारी बढ़ी है, बिल्कुल सच है। ऐसे बहुत सारे लोग जो झूठ फैला रहे थे वो खुद बेरोजगार हो गए। और ये यूट्यूब जैसे हमारे जैसे दिहाड़ी का काम करते, तो बेरोजगारी इनकी बढ़ी है जो काम ना करते हुए राजनीति पर अपना पेट पालते थे, ऐश करते थे। उनको मोदी जी ने बेरोजगार किया है, क्योंकि करप्शन भी बंद हो गया। कितना करप्शन कम हो गया। आज अगर राजीव गांधी बोलते थे कि हम 100 रुपया अगर किसान या आम आदमी को भेजते तो 85 रुपया गायब हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपये उसके पास पहुंचता है। आज डिजिटली ट्रांसफ़र हो रहा है पैसा, किसी को अनुदान मिल रहा है तो उसको डायरेक्टली 100 के 100 रुपये मिल रहे हैं। तो ये जो बीच में 85 रुपये की हड़प करने वाले थे, घोटाला करने वाले थे, वो तो बेरोजगार हो गए ना कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सब्सिडी भेजी है तो इसके लिए वो कागज़ लाओ, ये कागज़ लाओ, अगर कागज़ नहीं तो उसको लटका के रखो, फिर चेक चाहिए तो उसमें से इतना % कैश में पहले ला के दो। ये धंधा करने वाले जो थे वो बिल्कुल बेरोजगार हो गए, बेकार हो गए। क्योंकि गवर्नमेंट एक बटन दबाती है तो किसान हो या आम आदमी हो, उसकी जेब में, उसके खाते में बैंक के डायरेक्टली पैसा चला जाता है। वो पैसा देने वाले जो बीच के एजेंट थे वो मर गए, वो बेकार हो गए। तो ये बेरोजगारी का चिल्लाना जो चल रहा है, महंगाई का, तो अगर उनकी आमदनी कम हो गई है, ऐसे हर जगह से जो रिश्वतखोरी चलती थी वो अगर कम हो गई तो उनकी आमदनी कम हो गई है। और जब आमदनी कम हो गई है तो वो ऐश कहाँ से करे? उनको ऐश करने का जो पैसा चोरी का, रिश्वत का आता था वो कम हो गया।
कम हो गए, इसलिए उनको महंगाई लगती है। महंगाई है, थोड़ी बहुत है, लेकिन जो लोग महंगाई महंगाई चिल्ला रहे हैं उनकी जीवन शैली आप देख सकते हो। तो इसलिए मैं जब देख रहा था पूना में हमारे मोदी जी आए थे तो बहुत जगह कांग्रेस के लोग झंडे लेकर खड़े थे। अरे आपके समय में महंगाई बढ़ रही थी तब आप कहाँ थे, कहाँ थे? वही बात थी, प्याज की कीमत बढ़ती थी, प्याज नहीं मिलता था, ये नहीं मिलता था, खाद्य तेल की कीमतें बढ़ती थी। कोई नई बात नहीं है महंगाई, लेकिन उस वक्त आप उस महंगाई का समर्थन करते थे और आज उसी महंगाई से लेकर चिल्ला रहे हैं, क्योंकि आप बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए। जो 50 साल से सत्ता में बैठकर जनता के लिए कुछ भी नहीं करते थे, या तो करप्शन करने वाली जो ब्यूरोक्रेसी थी उनमें बैठकर रिश्वतखोरी करते थे, ऐसे बहुत लोग बेकार हो गए। डिजिटल है या इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र हो रहा है, जो कुछ हो रहा है ऑनलाइन हो रहा है, उससे बहुत सारे लोग बेकार हो गए। जो सिफारिश पर धंधा करते थे, वसीले का धंधा करते थे, ऐसे सब लोग बेकार हो गए। अगर एक काम निकलने वाला है तो उसको टेंडर निकालकर टेंडर से पैसा निकालते थे, टेंडर देने के लिए पैसा निकालते थे, वो तो बेरोजगार हो गए। बिल्कुल सच है। तो मोदी के काल में ऐसे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, ये बिल्कुल सच है, ये मानना ही पड़ेगा। लेकिन वो कोई इश्तेहार है ना कि दाग अच्छे हैं, तो अगर मोदी पर ऐसा आरोप होता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है तो ये दाग अच्छा है। मोदी पर अगर ये आरोप लगाया जा रहा है कि मोदी ने ऐसे सब रिश्वतखोर लुच्चे लफंगे उनको बेरोजगार कर दिया, वो देखा ना आपने, विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, जो यूपीए के समय में हजारों करोड़ रुपए बैंक से ऐसे ही उठा लेते थे, ना कागज न कुछ, न वही न कुछ, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, और उठा के लेके गए। और जब मोदी ने उनको पकड़ने की कोशिश की तो भाग गए। वो भी चिल्ला रहे कि बेरोजगारी बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है। संजय सरा हो, मेहुल चोकसी हो, मल्ल्या हो, वो भी रो रहे, हमको बेकार कर दिया मोदी ने। भाषा देखो, अगर मल्ल्या हो, नीरव मोदी हो या मेहुल चोकसी हो, संजय सरा हो, ऐसे जो धपले करने वाले हजारों करोड़ रुपया बैंक से लेकर लूटकर निकल गए जो लोग, वो अगर आज चिल्ला रहे कि हमको मोदी ने बेरोजगार कर दिया, तो उसी भाषा में अगर राहुल गांधी भी बोलते, चिदम्बरम भी बोलते, तो आप समझ लो कि किसकी मिली भगत थी और कौन बेकार हो गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।